नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक और नए टॉपिक पर। हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा फ्रेंडली किचन के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने किचन में कौन से इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करने चाहिए और कौन से इंग्रेडिएंट्स रखने अवॉइड करने चाहिए या उनका इस्तेमाल प्रिकॉशन से करना चाहिए। अगर आप सफेद दाग से सफर कर रहे हैं तो डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सही डाइट चूज करते हो तो आपको पिगमेंटेशन में, इम्यूनिटी में सपोर्ट मिलता है और दाग ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप गलत डाइट चूज करते हो तो दाग बढ़ने का रिस्क हमेशा साथ रहता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कौन से इंग्रेडिएंट्स किचन में रखने से आपको फायदा हो सकता है और कौन से इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं नुकसान। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बताऊंगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स फायदेमंद हैं, यानी कि किन इंग्रेडिएंट्स को हमें अपनी किचन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं वो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे कि काले तिल। जी हाँ, काले तिल जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसे आप अपनी किचन में जरूर इंक्लूड करें। इसके साथ आप हमेशा अपनी किचन में कैरेट और बीटरूट जरूर रखें। सर्दियों में कैरेट और गर्मियों में बॉटल गार्ड यानी कि लौकी। इसका जूस पीने से भी सफेद दाग ठीक होते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर आप रखें। इसे आप रोज सुबह शहद के साथ लें। सर्दियों के दिनों में भट की दाल भी बहुत फायदा करती है। इसे भी आप अपनी किचन इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमेशा शामिल रखें और इसका इस्तेमाल भी जरूर किया करें। इसके अलावा आप अपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ हर्ब्स रख सकते हैं, जैसे कि गिलोय से बहुत फायदा होता है, नीम की पत्तियों से बहुत फायदा होता है। आप तुलसी की पत्तियां भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है फिर तो आप फ्रेश तुलसी की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मेलानिन पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं और आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट की जो हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, हमें कब्जी नहीं होने देता। वो भी सफेद दाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन ठीक रहता है तभी हमारा सफेद दाग भी ठीक होता है। तो इसके लिए आप रखें अपनी किचन में हमेशा हरड़ को। कभी भी आपको कभी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा खाया गया या कुछ अपच हो गई है, कुछ इनडाइजेशन हो गई है, तो आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपनी किचन में जरूर रखें। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। स्किन में कई बार ईचिंग ज्यादा होने लगती है, कभी आप ज्यादा धूप में चले जाते हैं, तो हल्दी तो हमेशा ही हमारी किचन में इंक्लूड होती है। लेकिन आप हमेशा याद करें कि आप हल्दी को गर्म पानी में उबाल कर लें, इससे आपकी ईचिंग में राहत मिलती है। तो हल्दी भी ल्यूकोडर्मा किचन का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा आपके किचन में तांबे के बर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन का पानी तो रोज पीना है। और एक और चीज जो फायदा करती है और आपको किचन में रखनी चाहिए वो है कोकोनट ऑयल, जिसे आप कभी कभी अपनी स्किन में लगा सकते हो या जरूरत पड़ने पर रोज भी लगा सकते हो। तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ल्यूकोडर्मा फ्रेंडली किचन में जरूर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स की जो सफेद दाग में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और ल्यूकोडर्मा पेशेंट्स को यूज नहीं करने। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट आपको अवॉइड करना है उनके लिए एक सेपरेट स्पेस बना सकते हैं, ताकि जब भी आप खाना बना रहे हो या आपके घर के जो मेंबर्स खाना बनाते हैं वो बना रहे हो, उनको हमेशा ये ध्यान रहे कि इन इंग्रेडिएंट्स का यूज जो है वो प्रिकॉशन के साथ करना है, ताकि जो जिसको सफेद दाग है उसे घर में वो इंग्रेडिएंट ना दिया जाए। चाहे बाकी लोग अगर यूज कर सकते हैं तो करें। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं फर्दर दो कैटेगरीज करना चाहूंगी। एक, जो सफेद दाग के रोगी को इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करने पर घर के बाकी लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्हें आप अपनी किचन में अलग स्पेस में रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिरका। जैसे सिरका का इस्तेमाल करते हैं अचार का, इमली, आमचूर जो कि मैंगो, ड्राई मैंगो पाउडर होता है, या फिर चाट मसाला। इन्हें आप अलग से सेपरेट रखें। इसके अलावा घर में अगर खट्टे फल आते हैं तो उनके लिए भी आप एक सेपरेट स्पेस बनाएं, ताकि आपको ध्यान रहे कि सफेद दाग का रोगी या जिससे घर में सफेद दाग है वो गलती से भी उन फ्रूट्स की तरफ ना देखें। स्पेशली जिस घर में बच्चे हैं वहां ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देखते हैं और उन्हें हर टाइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, या ऐसा कह लीजिए अपने पेशेंट्स जो मेरे बच्चे पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को बताती हूँ
कि बच्चों में अगर आप रिकवरी देखना चाहते हैं तो उनके साथ साथ आपको खुद भी डाइट फॉलो करनी चाहिए। आइडियली तो जिस घर में बच्चे हैं उस घर में ये सामान, ये खट्टी चीजें आनी ही नहीं चाहिए। उनके साथ साथ बड़ों को भी ये तपस्या करनी चाहिए और सफेद दाग ठीक करने में मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार जॉइंट फैमिली होती है, घर में और भी बच्चे होते हैं जिनके लिए ये सब लाना जरूरी होता है। तो आप एक अलग स्पेस बनाएं ताकि हमेशा ये ध्यान रहे कि ये चीज जो है आपके घर में जिनको सफेद दाग है वो ना खाएं या उनको बार बार ना दिखें। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको ऐसी चीजें इस्तेमाल में नहीं करनी जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी खराब है। ये सफेद दाग के पेशेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कोशिश करके घर के बाकी लोग भी ना इस्तेमाल करें। जैसे आप अपनी किचन से आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, अगर आप कोई प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल बंद करें, ये बहुत नुकसानदायक है। आप किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, इसका इस्तेमाल बंद करें और ये अपनी किचन में लाना अवॉइड करें। अगर आपके किचन में कोक, लिम्का अभी तक आती है तो उसे लाना बंद कर दीजिए, या जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। हो सके तो टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी बंद कर दें या बहुत मिनिमाइज कर दें। इसके अलावा जो लिस्ट मैंने बताया था आपको अलग से रखनी है, उसमें 2-3 चीजों के नाम रह गए। आप उसमें उड़द की दाल भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, मुनक्का भी अपने उसी स्पेस में रख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें भी आपको इस्तेमाल में नहीं लानी है, क्योंकि ये चीजें भी सफेद दाग में मना है। तो ये भी आप अपने सेपरेट जो आपने स्पेस रखा है खट्टी चीजों वाला या रिस्ट्रिक्टेड चीजों वाला, वहीं पर ही रखें। इस तरह से अगर आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आपको डे टू डे सफेद दाग की डाइट को फॉलो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप गृहिणी हैं और आपके घर में किसी और को सफेद दाग है, आपको नहीं है, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इस तरह से अगर आप एक बार अपनी किचन सेट कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी। आप अपने फैमिली मेंबर को हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं ल्यूकोडर्मा फ्रेंडली डाइट फॉलो करने के लिए। ऐसा करने से उनके दाग तो जल्दी ठीक होंगे ही, आपके ऊपर भी ये स्ट्रेस कम रहेगा कि कब क्या खाने को देना है और क्या खाने को नहीं देना। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स को भी वीडियोस में कवर करूं और आप तक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।